हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो हमारा जो फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, आज हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और ये होने वाला है पार्ट थर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट का। तो जैसे कि हमने फार्माकोलॉजी को शुरू किया था और फार्माकोलॉजी का ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम उसकी एमसीक्यूज लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। चलिए, तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपकी जान पहचान में कोई जानकारी में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको फार्माकोलॉजी टफ लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, डी फार्म सेकेंड ईयर में है, इवन दो फर्स्ट ईयर में है, उसको भी आप हमारे कोर फार्मेसी चैनल शेयर कर सकते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से समझ सके, ईजी भाषा में प्रेजेंट करके लिख सके और अच्छे मार्क्स वो प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमें ये देखना है कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। भाई, अब तक हमने फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, उसके स्कोप के बारे में पढ़ा था। आज हम इस टॉपिक, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस रूट्स। भाई, अब आप हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से रूट से ड्रग हम दे सकते हैं। आपने सुना होगा लिक्विड वाली हम माउथ से पीते हैं, ठीक है, एक इंजेक्शन लगता है, सूंघी भी जाती है ड्रग, हमारी बॉडी में इंसर्ट भी की जाती है। तो ये अलग अलग रूट हैं कि जो कोई सा भी रूट है, हर रूट से हर ड्रग देना सही नहीं है। और क्या चीज़ इसमें है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है क्या? देखो, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक रास्ता है, एक पाथ है जिसमें हम कोई भी ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, या फिर कह सकते हो ये हम हैं, ये बॉडी है, और कोई भी जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, कोई से भी रास्ते से हो सकती है, लेकिन ऐसा रास्ता जिससे वो बॉडी में हमारे एंटर कर रही है। टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट, टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट यहाँ पर मैंने जानबूझकर लिखा है क्योंकि डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब है कि ये जो भी हमारी XYZ ड्रग है, जो भी हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी हम बॉडी के लिए ले रहे हैं, जैसा इफेक्ट हम चाह रहे हैं वैसा ही इफेक्ट आना, दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट। तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक ऐसा रास्ता ड्रग का जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और हमें डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सिंपल, ठीक है। सिलेक्शन डिपेंड करता है कोई भी ड्रग का सिलेक्शन कि हम कौन से रूट से देंगे। भाई, आपको पेरेंटल रूट से देना है, आपको ओरल रूट से देना है, आपको रेक्टल रूट से देना है, कैसे समझ में आएगा कि हमें कौन सा रूट प्रेफर करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन डिपेंड करता है कि ड्रग का नेचर क्या है, ठीक है। पोटेंट है, पोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, कौन सा फॉर्म है भैया। पेशेंट की कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया पेशेंट बेहोश है तो आप कितनी भी दवाई आप पिलाने की कोशिश करो वो नहीं पी पाएगा। तो पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड कराएगा कि कौन सा रूट आपको प्रिफर करना है ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए अपनी हमारी बॉडी के अंदर। एंड डिजायर्ड स्पीड ऑफ एक्शन, और कितनी स्पीड से एक्शन चाहिए। फटाक से चाहिए तो कौन सा करोगे, 3-4 दिन बाद चाहिए तो कौन सा एक्शन, कौन सा रूट प्रेफर करोगे। तो ये होता है हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर 6 राइट्स है, 6 राइट्स हैं किसी भी ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए। अब 6 राइट्स क्या है, 6 रूल हैं, ठीक है, 6 अधिकार हैं। पहला, जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, फिर किसी की भी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है, सही पेशेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी पकड़ा और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करवा दिया, नहीं भाई, उसको ज़रूरत होनी चाहिए उस XYZ ड्रग की, तभी उसको एडमिनिस्टर करा सकते हैं आप। ज़रूरत नहीं होगी, ये सही पेशेंट नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। राइट ड्रग, भाई बीमारी तो आपको पता है लेकिन ड्रग नहीं पता है तो कारगर होगी क्या, नहीं होगी। और ड्रग का काम ही है डायग्नोज, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो राइट ड्रग होना, ये 6 राइट्स में एक राइट है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तीसरा है राइट डोज, एग्जैक्टली भैया, ठीक है, राइट पेशेंट हो गया, राइट आपकी ड्रग हो गई, लेकिन राइट डोज भी तो होनी चाहिए। कितनी मात्रा में आपको देना है, 100 mg, 10 mg, 1 mg, कितना भाई साहब। राइट रूट, राइट रूट भी होना चाहिए कि आप इस आदमी के अंदर, इस इंडिविजुअल के अंदर जो ड्रग दे रहे हैं कौन से रूट से दे रहे हैं, ओरल, पेरेंट्रल, इनहेलेशन, रेक्टल, व्हाट रूट
हैव यू प्रिफर्ड, ये भी 6 राइट्स में से एक राइट है। और इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राइट टाइम, सुबह के टाइम देनी है, शाम के टाइम देनी है, दोपहर में देनी है, तीनों टाइम देनी है, कब, ठीक है, खाने के बाद, खाने से पहले, राइट टाइम होना भी एक क्या है, 6 राइट्स में से एक राइट है। और लास्ट है राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब भाई मान लो कोई ड्रग के बारे में कुछ लिखा हुआ है या फिर ये पांचों के पांचों की इंफॉर्मेशन हमारे पास डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो जो तीसरा इंसान जो आ रहा है उसे क्या पता है कि कौन से पेशेंट को कौन सी दवाई कितनी डोज में कितने टाइम कौन से रूट से दी है, नहीं पता होगा ना। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट ताकि आगे फर्दर उनकी स्टडीज को इजी हो जाए समझना। तो ये 6 राइट्स हैं जिससे कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है और इस 6 राइट से अलग कोई राइट्स नहीं है। ठीक, ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आएगा इससे। ओके, तो तो ड्रग जो एडमिनिस्टर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो कितने टाइप की होती है भैया, वो होती है 2, सिस्टमिक और लोकल। सिस्टमिक का मतलब है, कहीं भी सिस्टमिक आएगा ना इसका मतलब ब्लड की बात हो रही है, ऐसी ड्रग जो हमारे ब्लड में जा रही है। ओके, और दूसरा है लोकल, जो बिना ब्लड के अप्लाई कर सकते हैं। भाई मान लो हमारे स्किन में कुछ हल्का सा हुआ है तो हमने क्या करा, हमने लोशन लगा लिया, हमें लग रहा है स्किन ड्राई हो रही तो हमने लोशन लगा लिया, हमें लग रहा है कट गया हमने कोई ऑइंटमेंट लगा लिया, ठीक है, हमने आई ड्रॉप डाल, तो वो सब क्या हो रहा है, वो हमारे ब्लड के अंदर नहीं जा रहा है, बहुत माइन्यूट, बहुत माइन्यूट, ठीक है। तो लोकल, तो 2 टाइप से ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, पहला है सिस्टमिक और दूसरा है लोकल, ठीक है। अब सिस्टमिक के अंदर क्या क्या चीजें हैं और लोकल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो देखो ब्लड के अंदर जाने का ड्रग का अपने अपने रास्ते हैं। पहला है इटरनल। इटरनल मतलब भाई इटरनल के अंदर ओरल ड्रग आती है, ओरल में क्या क्या आ सकता है, ओरल में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, हम आगे पढ़ेंगे। सबलिंगुअल, ठीक है, रेक्टल, ये किसका इटरनल का है। नेक्स्ट है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल क्या होती है, जो जितनी भी हमारी इंट्रावेनस है, ड्रिप लग रही है, टिटेनस का इंजेक्शन लग रहा है या फिर सबक्यूटेनियस है, इंसुलिन लिया जा रहा है, ये सब क्या है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टिकुलर, ये सब क्या है, ये पेरेंट्रल सिस्टमिक रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट है हमारा इनहेलेशन, ये भी सिस्टमिक के अंदर है भाई। इनहेलेशन का मतलब जिसको सूंघा जा रहा है ना, तो ये भी हमारे कहाँ जा रहा है, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है, ड्रग जा रही, पहुंच रही है। ट्रांसडर्मल, आपने बहुत सुना होगा आजकल ट्रांसडर्मल पैक चल रहे हैं, तो वो भी क्या एक रूट है ड्रग को एडमिनिस्टर कराने का। ये तो हुई किसकी बात, ये हुई हमारी सिस्टमिक की बात। अब हम बात करते हैं किसकी, लोकल रूट की। तो लोकल रूट में क्या है, स्किन पे ड्रग हम अप्लाई कर रहे हैं, नाक में हम अप्लाई कर रहे हैं, ऑक्यूलर ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप जिसको बोल रहे हैं, कान में डाल लिया, मुंह में हमने गार्गल कर लिया या फिर मुंह में हमने दवाई लगा ली, म्यूकोसल है, थ्रोट है, वेजाइना, ये सब हमारी क्या है, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कुल मिला के बस इतने ही पढ़ने हैं, सिंपल है ना, याद हो गया भाई। सिस्टमिक है, लोकल है, सिस्टमिक के अंदर 4 चीजें, एटर्नल, पेटर्नल, इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल, और दूसरा है हमारा लोकल। सिंपल हो गया याद। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी तो थे, तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, ओरल रूट के बारे में। ओरल रूट क्या है, तो ओरल रूट वो रूट है जब कोई भी ड्रग को स्वेल किया जाता है, जब इसको निगला जाता है, एंड एब्जॉर्ब्ड थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये अगर हम हैं, ठीक है, ये हमारा मुंह है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है मुझे पता है, बस तुम समझ गए ना, ये हमारी आंखें हैं। तो ये ड्रग जो भी, कोई भी XYZ ड्रग जो भी हम इस माउथ के द्वारा निगल रहे हैं और निगलने के बाद ये कहाँ जा रही है, हमारे स्टमक में, तो समझ जाने का कि वो ओरल रूट है। खाना खा रहे हैं, कौन सा है, ओरल रूट है। सिरप पी रहे हैं, ओरल रूट है। टैबलेट खा रहे हैं, ओरल रूट है। कैप्सूल, ओरल रूट। जो भी चीज़ मुंह से निकली जा रही है, ओरल रूट। एडवांटेजेस क्या है भाई, इसके फायदे क्या हैं, क्यों है ओरल रूट, तो ओरल रूट इसलिए है कि पहला तो ये बहुत कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, बहुत सेफ रूट है ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है। कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, कि स्पेशल स्किल बोले तो कि कोई ऐसा नहीं, कोई भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मुंह में दवाई रखी, निकला, पी गए, खा गए, ठीक है, सिरप लिया 1 चम्मच, पी गए, पेट में पहुंच गई। तो ये इसमें क्या है, कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है ड्रग को लेने के लिए, बहुत कन्वीनियंट रूट है, कोई भी लेने से हिचकिचाएगा नहीं। भले किसी को दवाई लेना पसंद ना हो कि मुझसे ओरल रूट से दवाई नहीं ली जाती, लेकिन और के कंपैरिजन देखा जाए तो कन्वीनियंट है, बहुत ऐसे आसान जाता है ना।
स्टेलाइजेशन की ऐसा कोई नीड नहीं है कि लगे पड़े हैं भाई ऑटोक्लेव में स्टेलाइज करने के लिए, कोई ऐसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती ओरली जो भी रूट की ड्रग होती हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड, भैया ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ भी आप ओरल रूट से ले सकते हो। प्रिपरेशन जैसे कि सिरप है, मिक्सचर्स हैं, टैबलेट है, कैप्सूल है, पिल्स हैं, ये सब हम इस रूट से ले सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देख ही रहे हो भाई, ओरल रूट से पानी लिया, सटक गई लड़की, तो लड़की एकदम ठीक। ठीक है, ओके। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज तो होगा भाई, फायदा है तो नुकसान होगा, नुकसान क्या है? तो नुकसान भी बहुत सारे हैं। देखो, पहला तो अगर आपको क्विक एक्शन चाहिए, आपको चाहिए कि अभी एकदम झट से मुझे आराम मिल जाए, तो झट से आराम तो नहीं देने वाली, क्योंकि ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका स्लो है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किसी किसी ड्रग्स का इरेगुलर हो जाता है या फिर बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लिनिकल इमरजेंसीज के लिए नहीं कि मुझे बिल्कुल अभी रिस्पॉन्स चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, इमरजेंसीज के लिए नहीं है। जो इरिटेट कर सकती हैं ड्रग, ऐसी ड्रग जो कि हमारे पेट को इरिटेशन कॉज कर सकती है, हमारे माउथ को इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, जो स्वाद में बिल्कुल अच्छी नहीं है। और सबसे गंदी दवाई मुझे लगती है बी कॉम्प्लेक्स, आय हाय इतनी गंदी बदबू आती है, बस पूछो ही मत। तो अनपैलेटेबल ड्रग्स है, डिसएडवांटेज है ना, हम उसे मुंह में भी नहीं रखना पसंद करेंगे, क्यों? उससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो इस रूट से हम कोई भी इरिटेंट या अनपैलेटेबल ड्रग को एडमिनिस्टर करना पसंद नहीं करते हैं। ये रूट यूज़फुल नहीं है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। अगर कोई पेशेंट बेहोश है तो क्या आप उसे टैबलेट खिला लोगे? नहीं खिला पाओगे ना। तो ये भी डिसएडवांटेज है ओरल रूट का। ठीक है, जो हमारे पेट के अंदर जो खाना फंसा हुआ है, जो है हमारे खाने में, जो हमारा खाना पेट के अंदर है, अगर हम ड्रग लेंगे जो कि हमारे पेट में जा रही है, ठीक है, वो पेट के अंदर जो जूसेस बन रहे हैं जो उस फूड की वजह से, तो हो सकता है ये फूड जो हमारे पेट में पड़ा हुआ है, ये इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर जाए। अफेक्ट करने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि डिले ही करेगा, फास्ट भी कर सकता है, जिसकी कोई नीड नहीं है, हमें नहीं चाहिए फास्ट एक्शन, उस ड्रग का काम ही नहीं है फास्ट एक्शन, लेकिन हो सकता है जीआईटी के अंदर जो फूड है उसकी वजह से उसका एक्शन चेंज हो रहा है, तो अफेक्ट करेगा, ये डिसएडवांटेज है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम ड्रग्स में डिस्टर्ब द माइक्रोफ्लोरा ऑफ जीआईटी, और हो सकता है हमारे जो पेट के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेट के कीड़े, हो सकता है उनको भी वो हार्म कर सके, उन्हें भी डिस्टर्ब कर दे। तो ये सब क्या है? डिसएडवांटेज है ओरल रूट के। ठीक है, ये हिंदी अनुवाद है जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं। अब दूसरा रूट है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट आपने एग्जाम्पल सबसे अच्छा मैं बताती हूँ। सुपारी खाने वाला इंसान देखा है? सुपारी खाने वाला इंसान क्या करता है? ऐसे ऐसे करा, और कहाँ फंसाता है वो? अपने यहाँ पर, है ना, जहाँ पर हमारे दांत और ये वाला पार्ट है अंदर। ठीक है, या फिर जो टंग होती है उसके अंदर, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो। ठीक है, इमेज में ये वो उसने क्या रखी, टंग के नीचे, या फिर इस एरिया में रखता है, या फिर इस एरिया में रखता है। तो ये होता है हमारा सबलिंगुअल रूट, जिसको बोलते हैं बक्कल कैविटी रूट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, बक्कल, ये एक सी ज्यादा हो गया यार, बक्कल कैविटी रूट। ये क्या है? बक्कल कैविटी रूट है। तो ये रूट जो है, इसमें कोई भी जो दवाई है वो कहाँ रखी जाती है? बीनीथ द टंग, अंडर द टंग। और ये डायरेक्ट कहाँ जाती, कहाँ जाके एब्जॉर्ब हो रही है? हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में। तो ये रूट ऐसा है जो कि जो ये दवाई हम यहाँ रखते हैं बक्कल कैविटी रूट में, ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। द एक्टिव ड्रग गेट्स एब्जॉर्ब्ड थ्रू सबलिंगुअल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो सब म्यूकस, जो हमारी सबलिंगुअल म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर प्रेजेंट है, वो ड्रग को एब्जॉर्ब करती हैं डायरेक्टली। कहाँ के लिए पहुँचाने के लिए? ब्लड सर्कुलेशन में, हमारे ब्लड के अंदर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या होगा भाई? सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा नाइट्रोग्लिसरीन। हमेशा ध्यान रखना, नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा सबलिंगुअल रूट है जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? एंजाइना पैक्टोरिस के लिए, एकदम रैपिडली रिलीफ। ठीक है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट, ये भी किसके लिए? ये एंजाइना के लिए है, हार्ट फेलियर के लिए। अगर कोई पूछे कि किसी का हार्ट फेल जैसी कंडीशन हमें लग रही है और आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, देन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट को प्रिफर किया जाता है सबलिंगुअल रूट से। ब्यूप्रीनॉर्फिन, ये क्या है? एक ओपियोइड डिपेंडेंसी के लिए यूज किया जाता है या फिर पेन रिलीफ के लिए यूज किया जाता है, ये भी सबलिंगुअल ही यूज किया जा रहा है। ओके, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं? तो फायदा है भैया, सबसे फास्टेस्ट काम करेगा, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है। डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग इज अवॉइडेड इन स्टमक, जो हमारे पेट के अंदर खाना था, वो जो ड्रग हमारे पेट के अंदर जा रही थी,
वो क्या कर रही थी, जीआईटी फूड की वजह से हाँ उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे असर डाल रही थी, ठीक है, इंटरफेयर कर रही थी फूड से। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ड्रग हमारे ब्लड में जा रही है डायरेक्ट, कहाँ किसको बाईपास कर रही है, हमारे स्टमक को, जीआईटी को तो उसने बाईपास ही कर दिया, ठीक है। तो जीआईटी को बाईपास कर दिया, इसका मतलब लीवर को भी बाईपास कर दिया। अब डायरेक्ट कहाँ जा रही है ड्रग, ब्लड में पहुंच रही है, तो स्टमक को तो उसने अवॉइड ही कर दिया, तो डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग थ्रू द स्टमक अवॉइड हो चुका है, अवॉइडेड। इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द लीवर इज अवॉइडेड, भाई ड्रग लीवर में भी नहीं पहुंच रही है, तो इनएक्टिवेशन, लीवर क्या कर सकता है, इनएक्टिवेट कर सकता है ड्रग को, तो वो भी अवॉइड हो गया। इफ टैबलेट फाउंड टू बी टॉक्सिक, अगर टैबलेट टॉक्सिक है तो हम उसको इजीली थूक सकते हैं, स्पिट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अनपैलेटेबल, हमें लग रहा है कि वो हल्की से हमें इरिटेशन कॉज कर रही है, तो तुरंत के तुरंत बाहर निकाल दी। प्रेजेंस ऑफ फूड, जीआईटी के अंदर जो हमारे स्टमक के अंदर जो फूड प्रेजेंट है वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये इसके फायदे हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, ओनली स्मॉल डोजेस कैन बी यूज, ऐसा नहीं है आप पूरी गुठली की गुठली भरी रखिए, नहीं, छोटी डोज आप, ओनली स्मॉल डोज कैन बी यूज, छोटी से छोटी डोज को आप यूज कर सकते हैं। इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, हमारे जो ओरल म्यूकोसा इस वाले एरिया को, जहाँ पर भी हमारा म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर सकता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है। अगर टेस्ट में अनप्लीजेंट है भाई साहब, तो सेलाइवेशन में अफेक्ट एब्जॉर्प्शन, अगर अनप्लीजेंट टेस्ट है, पसंद नहीं आ रहा है, अनप्लीजेंट है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है टेस्ट, तो जो सलाइवा बनेगा वो क्या कर सकता है, वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट कर सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट रूट क्या हुआ हमारा, रेक्टल रूट। अब रेक्टल रूट क्या है, तो रेक्टल रूट एक ऐसा रूट है जब कोई ड्रग इंट्रोड्यूस की जाती है रेक्टम में, ठीक है, वेजाइना में, रेक्टम में, इस रूट के थ्रू उसको बोला जाता है रेक्टम रूट, जैसे कि एनिमा, एनिमा प्रिपरेशंस हैं, सपोजिटरीज प्रिपरेशंस हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो डायज़ेपाम सपोजिटरीज हैं, जिसको सीजर्स या फिर कन्वर्जन, जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा है बीसाकोडिल सपोजिटरी, बीसाकोडिल सपोजिटरी है, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वो लेग्जेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ है, कब्ज हुआ है, तो उसको लूज करता है, स्टूल को लूज करता है। कई बार जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट साफ नहीं हो पाता है, देन एनिमा यूज़ किया जाता है, और उसमें यूज़ किया जाता है बीसाकोडिल सपोजिटरी, ओके। एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है भाई रेक्टल रूट का, ये तो किसी को पसंद नहीं आएगा, है ना, लेकिन फ़ायदा तो है। पहला फ़ायदा, जब कोई ड्रग प्रोड्यूस करती है इरिटेशन ओरल म्यूकोसा से, तो इस रूट को यूज़ किया जाता है, पहला। दूसरा क्या है, जब पेशेंट ड्रग को निगल नहीं सकता है, स्वेलो नहीं कर सकता है, देन इस रूट को प्रेफर किया जाता है। द चिल्ड्रन हु डू नॉट कोऑपरेट इन टेकिंग मेडिसिन बाय ओरल रूट, ऐसे बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा नॉटी हैं, और वो ओरल रूट से दवाई लेना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, तो रेक्टल रूट प्रिफर किया जाता है। और इस रूट को, लास्ट है, इस दिस रूट इज यूज्ड व्हेन लोकल इफेक्ट इन द रेक्टम आर रिक्वायर्ड, और इस रूट को तब भी यूज़ किया जाता है जब हमें रेक्टम एरिया पे, वेजाइनल एरिया पे, फिर एब्डोमिनल नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पर हमें लोकली इफेक्ट चाहिए, तो भी रेक्टल रूट को प्रिफर किया जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज भी है। पहला डिसएडवांटेज, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज नॉट कंप्लीट, जो ड्रग इंसर्ट हो रही है रेक्टम में या फिर वेजाइना में, वो ड्रग पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, क्यों, बिकॉज क्योंकि वहाँ का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा नहीं है, और सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ जो ड्रग है वो बाहर निकल जाती है। अगर हम कंपैरिजन करें ओरल रूट से, तो ओरल रूट से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं है रेक्टम रूट का या रेक्टल रूट का। दिस रूट इज़ नॉट लाइक्ड बाय पेशेंट, अब यार हर कोई तो इस रूट से कोई भी नहीं पसंद करेगा ना, तो ये पेशेंट का पसंदीदा रूट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अ फ्यू ड्रग में प्रोड्यूस लोकल इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, कुछ ड्रग्स हैं जो कि लोकल इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, अगर एनल में इंसर्ट की जाएगी तो एनल म्यूकोसा को इरिटेट कॉज कर सकती हैं, ठीक है। और लास्ट है इसका डिसएडवांटेज, पॉसिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू ब्लड, कभी कभी ऐसा होता है कि सपोजिटरीज इंसर्ट की जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसा भी हो जाता है कि वो ड्रग
उसका एब्जॉर्प्शन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ब्लड के अंदर। और ड्रग मेटाबोलाइज्ड हो जाती है किसके थ्रू? लीवर के थ्रू। तो ब्लड में जाने के बाद वो कहाँ पहुंच जाएगी? लीवर के थ्रू। बिना अपने टारगेट साइट पे पहुंचे बिना। भाई ऐसे समझ लो कि कोई ड्रग है जिसको आपने इंसर्ट करा रेक्टल रूट से, वो कहाँ पहुंच गई? वो ब्लड से होकर लीवर में पहुंच गई। ठीक है, पहुंचना कहाँ था उसे? उसे एब्डोमेन में पहुंचना था, लेकिन पहुंच कहाँ गई? वो लीवर में पहुंच गई। तो अपनी टारगेट साइट पे या अपने टारगेट ऑर्गन पे पहुंचे बिना ही वो मेटाबोलाइज्ड हो जा रही है। तो ये दिस इज नॉट गुड साइन, है ना? ओके, नेक्स्ट है पेरेंटल रूट। अब ये तो बहुत जानी पहचानी पिक्चर है कि इंजेक्शन भरो और लगा दो। मुझे तो बहुत डर लगता है। तो पेरेंटल रूट क्या है? द पेरेंटल रूट रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय इंजेक्शन थ्रू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। पेरेंटल रूट वो रूट है जब कोई ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू हमारी स्किन में, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में एडमिनिस्टर किया जाता है इनटू द बॉडी टिश्यूज और ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ड्रग को एडमिनिस्टर किया जा रहा है हमारे टिश्यूज में, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में, हमारे स्किन में। डायरेक्ट वो कहाँ पहुंच रही है? एट द एंड ब्लड में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इस पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी हमारे पेरेंटल रूट हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को बाईपास करते हैं। कहने का मतलब है लीवर को बाईपास करता है पेरेंटल रूट, लीवर को नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि कहाँ जा रहा है? ब्लड में। ठीक है, अब पेरेंटल रूट कितने टाइप का है? तो कुछ कॉमन पेरेंटल रूट है, जैसे कि इंट्रावेनस है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, इंट्राडर्मल है। अब इंट्रावेनस की बात करें तो इंट्रावेनस, वेनस, वेनस, वेन, 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 साउंड सिमिलर हो रहा है ना? तो ऐसी ड्रग्स जो कि इंजेक्शन के थ्रू कहाँ दी जाती हैं? वेन्स में। अच्छा, यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। वेन्स में जाने वाली जो ड्रग हैं वो दो तरीके से पहुंचा सकते हो। पहला तो पहला तो बोलस, और दूसरा इन्फ्यूज़न। अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता है तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ। बोलस का मतलब है कि ये सिस्टम, इंजेक्शन भरा और लगा दिया, दैट इज बोलस। बोलस मतलब एक बार में भरा और एक बार में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, इन्फ्यूज़न, इन्फ्यूज़न आपने कभी किसी को ड्रिप लगते हुए देखा है? ठीक है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, सलाइन चढ़ रही है, या फिर कोई भी दवाई चढ़ रही है, XYZ इन्फ्यूज़ की जा रही है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशेंट के वेन्स में जा रही है। तो ड्रिप लगना मतलब इन्फ्यूज़न होना। ठीक है, बात समझ में आ गई मुझे लग रहा है, शायद भूलोगे तो नहीं आज के बाद कभी। इंट्रामस्कुलर मतलब, अब इंट्रामस्कुलर मसल, तो जब इंजेक्ट किया जा रहा है कोई ड्रग को, कहाँ पर? हमारी मसल के अंदर। ठीक है, देखा होगा यहाँ पर लगा था हमें कोविड-19 का, है ना, वैक्सीन। सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस अंडर द स्किन, जब स्किन के अंदर कहीं लगाया जाता है, दैट इज सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस लेयर जो होती है। और लास्ट है इसका इंट्राडर्मल, जो कि स्किन की लेयर में लगाया जाता है। अभी क्वेश्चन आएगा, चलो आगे बताती हूँ मैं तुम्हें। ये तो हमारा पेरेंटल। अब एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज ये है कि स्पेशली इन इमरजेंसीज के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमें फटाक से एक्शन चाहिए तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, इधर लगाया इधर असर शुरू विद इन अ सेकेंड। यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग पेशेंट। मान लो किसी पेशेंट को वॉमिटिंग लगी जा रही है या वो बेहोश वाली हालत में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेहोश होने दो उसे, हमें तो दवाई देने से मतलब। ठीक है, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। एक्यूरेट एंड प्रिडिक्टेबल डोज है। अगर 1 mg है तो 1 mg ही जाएगी। ठीक है, 1 ml है तो 1 ml ही जाएगी, ये हमें पता है। तो एकदम एग्जैक्ट डोज जाएगी। फर्स्ट पास को बाईपास करता है, तो लीवर को बाईपास करता है। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर ड्रग्स नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली। तो सुटेबल है उन ड्रग्स के लिए जो ड्रग्स ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, वो ड्रग्स पेरेंटरली दे दो, क्योंकि ओरली तो वो GIT फूड की वजह से डैमेज हो जा रही हैं, उनका एब्जॉर्प्शन डिले हो जा रहा है, इस वजह से आप पेरेंट्रल दे दो। नेक्स्ट है द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्रग आर ऑल्सो एडमिनिस्टर्ड। भाई ओरल में भी था ऐसा, अब पेरेंटल में भी ऐसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डोज को, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग की क्वांटिटी अगर बढ़ जाए तो भी आप IV नॉट पेरेंटल रूट से आप दे सकते हैं। जैसे सलाइन सॉल्यूशन है, ग्लूकोज चल रहा है, तो आप इस रूट से दे सकते हो।
और सबसे लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 100% बायो अवेलेबिलिटी इज पॉसिबल बाय आईवी रूट। अगर इंट्रावेनस रूट को हम देखें तो ये स्पेशल कंसिडरेशन है इंट्रावेनस रूट वालों के लिए कि 100% बायो अवेलेबिलिटी हमें मिलेगी। क्या मतलब वो 100% बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अगर हमने 100 ml, तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 ml ले लेते हैं यार, हाँ 10 ml हमने ड्रग दिया है, इंजेक्ट किया है, तो 10 की 10 ml कहाँ पहुंच जाएगी? ब्लड के अंदर। कहने का मतलब जितना दिया गया है उतना का उतना ही ब्लड के अंदर पहुंचेगा। तो 100% बायोअवेलेबिलिटी है, कुछ भी चीज़ का डिग्रेडेशन नहीं होने वाला, पूरी की पूरी पहुंच गई वो अपने ब्लड के अंदर, अपना एक्शन प्रोड्यूस करने लगी। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज तो है, पहला एक स्किल पर्सन चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने आप लगे पड़े हो इंजेक्शन लगाने में, ना बाबा ना, कोई एक पर्सन चाहिए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं आता और मैं तुमसे बोलूँ कि आ जाओ मुझसे इंजेक्शन लगवा लो, तो क्या लगवाओगे? नहीं लगवाओगे ना। क्यों? क्योंकि स्किल पर्सन चाहिए। और हम कहें कि यार वो इंजेक्शन सही नहीं लगवाता, उसके पास बिल्कुल मत जाना, तो मेरा जैसा इंसान तो कभी ना जाए। तो एक स्किल पर्सन चाहिए। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक चाहिए। जिस टाइम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, आपने देखा होगा, तो अक्सर क्या होता है, जो भी सैंपल लेते हैं, ब्लड के सैंपल लेते हैं या फिर जहाँ पर भी इंजेक्शन लगता है, वो लोग क्या करते हैं, पहले उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना, स्टरलाइज करते हैं उस एरिया को, हमारे शोल्डर को या फिर जहाँ पर भी इंजेक्शन लग रहा है। तो एसेप्टिक टेक्निक होनी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ या फिर कंटामिनेशन होने से बच सकें। नेक्स्ट है द पॉसिबिलिटी ऑफ पेन एंड एडिमा एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। यार बहुत दर्द होता है इंजेक्शन लगने के टाइम पे, जब वो सुई जाती है ना स्किन के अंदर, तो पेन होगा और हो सकता है वहाँ सूजन भी हो जाए, रेडनेस आ जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी है और इसका डिसएडवांटेज है। सेल्फ मेडिकेशन इज डिफिकल्ट, अपने आप तो बिल्कुल आप ले ही नहीं सकते हो, तो बहुत डिफिकल्ट है। कुछ केसेस में है, बताएंगे अभी किस केसेस में। द स्टेलाइजेशन ऑफ सिरिंज एंड नीडल इज नेसेसरी, तो सिरिंज का भी स्टेलाइजेशन होना कंपलसरी है और निडल का स्टेलाइजेशन तो मैंडेटरी है। तो जो सिरिंज है, जो निडल है, उसका स्टेलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी की यूज़ की हुई ना हो, है ना। और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और टिश्यू इंजरी तो हो ही जाती है कि हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है कि टिश्यू इंजरी हो जाए, कि यार इंजेक्शन लगा सही नहीं लगा, वहाँ पे देखा तो इन्फेक्शन फैल गया। क्यों? क्योंकि स्किल्ड पर्सन नहीं था। तो इन्फेक्शन का, टिश्यू इंजरी का भी खतरा बढ़ जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब कौन कौन से रूट हैं, देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो लगभग लगभग सेम रहेंगे, जो चीज़ अलग है वो यहाँ पर है। देखो, पहला है आईवी रूट, वेन्स में हम इंजेक्ट करते हैं, जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन इमीडिएट है, फटाक से, जैसे कि ग्लूकोज है, मॉर्फिन है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इमरजेंसी में, और जब हमें बिल्कुल फटाक से एक्शन चाहिए। इंट्रामस्कुलर है, जिसको हम मसल में एडमिनिस्टर करते हैं, 10 से आधा घंटा इतना तो लग जाना है। जैसे कि पेनिसिलिन है, टिटनस के इंजेक्शन है, ठीक है, टिटनस वैक्सीन है, तो ये हम लगाते हैं इंट्रामस्कुलर रूट से। और सस्टेन इफेक्ट, कि हमें ठीक है इमरजेंसी नहीं है, लेकिन हाँ हमें इफेक्ट तो चाहिए आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर। अब सबक्यूटेनियस रूट अंडर द स्किन, जो हमारी स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस लेयर में एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग, 15 मिनट से 1 घंटा भी लग सकता है। जैसे कि इंसुलिन है, हिपेरिन है, इनका जो यूज़ है वो स्लो है, कि हमें इसका एक्शन धीरे 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 पूरे पूरे दिन चाहिए। सेल्फ यूज़ कर सकते हो, आपने बहुत बार देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में कि जो ड्रग्स लेते हैं ना, ये दवाई वाली ड्रग नहीं, जो ड्रग्स लेते हैं, वो तुमने देखा होगा बहुत बार ऐसे सीरीज़ में या वेब सीरीज़ में, उसमें क्या होता है, वो खुद ब खुद ही लेने लगते हैं। वो कौन सा रूट से अप्लाई करते हैं? वो सबक्यूटेनियस रूट से ड्रग को अप्लाई करते हैं। या फिर जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस उनको कॉज होती है, जिनको बचपन से ही इंसुलिन नहीं बनता है, वो इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली अपने एब्डोमेन पे। तो स्लो स्लो रेट से उनको एक्शन चाहिए ना। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल, जो स्किन की लेयर पे लगता है, ठीक है, इसका तो स्लो ऑनसेट है, बहुत धीरे धीरे। और जैसे कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट हुआ, अगर टीबी का किसी का टेस्ट हुआ होगा तो उसको ज़रूर पता होगा कि स्किन के बिल्कुल अपर लेयर पे इंजेक्ट किया जाता है, डर्मल लेयर पे इंजेक्ट किया जाता है, और इसको डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इमरजेंसी कोई मेडिकल कंडीशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। डायग्नोज करने के लिए क्या? टीबी को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें दिखा भी दिया है। इंट्रावेनस मतलब जब वेन्स में जा रहा है, चाहे वो बोलस हो चाहे वो इन्फ्यूज़न हो। ये क्या है? ये मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैंने बताया भी था, ये इन्फ्यूज़न है या बोलस है।
इंट्रामस्कुलर, ठीक है, सबक्यूटेनियस, और ये ऊपर इंट्राडर्मल। क्लियर है? आई होप आपको इस इमेज से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इनहेलेशन रूट। तो इनहेलेशन रूट क्या है? इनहेल करना। फूल को हम इनहेल करते हैं ना, सूंघते हैं, तो सूंघना, इनहेल करना। जब हमें जुकाम होता है, नाक हमें खोलनी होती है, तो हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। तो इनहेलेशन रूट वही रूट है जब ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है माउथ के थ्रू या फिर नोज के थ्रू, और इनहेल्ड होता है वो कोई भी जो ड्रग है, और कहाँ पहुँचता है? हमारे लंग्स में। ठीक है, लंग्स में किस फॉर्म में पहुँच रहा है? वो गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, वो वेपर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, एरोसोल की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ड्रग कहाँ पहुँच रही है? एक लार्ज सरफेस एरिया में पहुँच रही है, हमारे लंग्स में पहुँच रही है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुँच रही है, जिसका एक्शन हमें बहुत फास्ट मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें, साल्ब्यूटामोल, और एग्जाम्पल साल्ब्यूटामोल जो कि हमें वेंटोलिन के नाम से मिलती है। इसको एस्थमा में भी यूज़ किया जाता है और ब्रोंकोलाइट डायलेटर की तरह काम करती है, ब्रोंकस को डायलेट कर देती है। तो साल्ब्यूटामोल जैसे ही हमने इनहेल किया तो जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनका ब्रोंकस डायलेट हो जाएगा, उनको सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है वो ट्रीट हो जाएगी। ऑक्सीजन थेरेपी, यार सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई है। हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी तो ऑक्सीजन थेरेपी लगाई जाती है, ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है ना, वो क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या, एक इनहेलेशन रूट है। ठीक। एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज है रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है। इधर तुमने सूंघा और इधर काम शुरू। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े सरफेस एरिया में पहुंच रहा है वो, और लंग्स में पहुंच रहा है। लंग्स में क्या है? ब्लड सप्लाई हो रही है, तो ब्लड में पहुंच रहा है डायरेक्ट। अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो लीवर को ये बाईपास करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है। स्मॉलर डोजेज आर इफेक्टिव, अगर छोटी से छोटी डोज भी है ना तो भी वो इफेक्टिव होगी। यूजफुल होती है अगर किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज है तो उसके लिए तो बढ़िया चीज़ है ना। जैसे एस्थमा है या सीओपीडी है तो उसको ये रूट से तो दवाई दी ही जाती है ताकि उसको इस कंडीशन में रिलीफ मिले। कन्वीनियंट है, पेनलेस है, भाई इजी है, सांस ही लेनी है तुम्हें, सांस तो नॉर्मल लेते ही है ना, दर्द नहीं हो रहा किसी भी तरीके का। अगर स्पेशली हम इनहेलर्स को यूज़ करें या फिर नेबुलाइजर्स को यूज़ करें तो कोई दर्द ही नहीं है, कोई ऐसा अनकन्वीनियंस ही हो ही नहीं रही है, ऐसे कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, बस सांस लिए जाओ। डिसएडवांटेज, अब डिसएडवांटेज भी तो है भैया, तो डिसएडवांटेज क्या है? तो डिफिकल्ट टेक्निक है। डिफिकल्ट टेक्निक कैसे है? सांस तो ले ही रहे हो ना, तो डिफिकल्ट क्या है? प्रॉपर इनहेलेशन मेथड चाहिए, गहरी सांस लो। है ना, लो गहरी सांस लेने से मुझे ही तो डिफिकल्ट टेक्निक है, प्रॉपर इनहेलेशन चाहिए। थोड़ा सा भी इनहेलेशन अगर थोड़ा थोड़ा कर रहे हो तो प्रॉपर ड्रग हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच रही है। कुछ ड्रग्स जो कि निगली जाती हैं उनकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। ठीक है, तो कुछ ड्रग जो कि निगल के ही अपना एब्जॉर्प्शन अच्छा प्रोड्यूस करती हैं, अगर उनको इनहेल किया जाए तो शायद उतना अच्छा रिस्पॉन्स वो नहीं कर पाएंगी। इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आप इस रूट से अगर बहुत ज़्यादा ड्रग को इनहेल करते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो हमारा श्वास नली है, वो डैमेज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। हर ड्रग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, हर ड्रग नहीं ले सकते हो, सिर्फ गैसेज होनी चाहिए, वोलेटाइल हो सकती हैं, एरोसोलाइज्ड हो सकती हैं, एरोसोल फॉर्म में हो सकती हैं, या फिर वेपर्स की फॉर्म में हो सकती हैं। ये कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि सॉलिड ड्रग को सूंघे जा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं, हर ड्रग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसडर्मल रूट। अब ट्रांसडर्मल रूट क्या है? देखो, तो ट्रांसडर्मल रूट ऐसा रूट है जब कोई ड्रग को हम स्किन के ऊपर या स्किन के सरफेस पे अप्लाई करते हैं। जैसे तुम्हें दिख रहा है स्किन के सरफेस पे हमने अप्लाई किया हुआ है, और स्किन की लेयर क्या करती है? स्किन की लेयर इनको इस ड्रग को एब्जॉर्ब करती हैं और पहुंचा देती हैं ब्लड स्ट्रीम तक। तो यहाँ पर ये जो ड्रग होगी ना, ये जिस पार्ट में जो ड्रग होगी वो स्किन के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगी? हमारे ब्लड के अंदर, ताकि वो अपना एक्शन प्रोड्यूस कर सके। और ये ज़्यादातर दिस इज़ यूजुअली डन यूजिंग अ ट्रांसडर्मल पैच। और ये क्या हो रहे हैं?
ट्रांसडर्मल पैच के द्वारा ड्रग रिलीज हो रही है धीरे 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 और पहुंच रही है हमारे ब्लड के अंदर, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन पैच। नाइट्रोग्लिसरीन पैच हम यूज करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। एस्ट्राडायोल पैच ये यूज किया जाता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर इसके हार्मोन इम्बैलेंस है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए यूज किया जाता है ट्रांसडर्मल पैच के रूप में। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। अब इसके फायदे क्या हैं? तो पहली बात तो ब्लड में जा रही है ड्रग स्किन से, तो लीवर को बाईपास कर रही है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर दिया, अवॉइड कर रही है। प्रोवाइड्स कंट्रोल एंड सस्टेन ड्रग रिलीज। ये क्या करता है, अगर हमें कंट्रोल रिलीज चाहिए, धीरे धीरे हमें ड्रग का एक्शन चाहिए, तो सस्टेन ड्रग रिलीज और कंट्रोल ड्रग रिलीज प्रोवाइड करती है। ठीक है, नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, जैसे इंजेक्शन में जा रहा है ना, तो इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा है, इसमें सिर्फ आपको एक पैच लगा देना है, वही आपको क्या है ब्लड तक पहुंचा देगी आपकी ड्रग। तो पेनलेस है, नॉन इन्वेसिव है, कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। इम्प्रूव्स पेशेंट कंप्लायंस। और अगर पेशेंट को बोला जाए कि इंजेक्शन लगवाना है, पैच लगवाना है, तो ज़्यादातर यही कहेंगे कि पैच ही लगा दो, भाई इंजेक्शन क्यों लगवाना है ना। तो पैच क्या है, पैच कंप्लायंस है पेशेंट की। ठीक है, पैच तो हम लगा देंगे, इंजेक्शन लगाने के लिए पहले जाओ हॉस्पिटल जाओ, या फिर कोई ऐसा इंसान पकड़ो जिससे इंजेक्शन लगाना आता हो, है ना। तो ईजी अप्लाई है, ईजी अप्लाई कर सकते हो, ईजिली रिमूव कर सकते हो। मेंटेन्स स्टेडी ब्लड कंसंट्रेशन। और ब्लड के अंदर जो, क्योंकि ड्रग क्या हो रही है, धीरे 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 रिलीज हो रही है स्किन से ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो लंबे टाइम तक एक जैसी बनी रहेगी, है ना, क्योंकि स्किन उतनी ही ड्रग पहुंचाएगी, थोड़ी 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 थोड़ी, इसलिए। डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज भी है, ओनली सूटेबल फॉर लिपिड सॉल्युबल एंड पोटेंट ड्रग्स। कुछ ही ड्रग्स के लिए एप्लीकेबल है, जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल है वो ही ट्रांसडर्मल पैच के लिए एप्लीकेबल हैं। पोटेंट ड्रग ही एप्लीकेबल है ट्रांसडर्मल पैच के लिए। जिन ड्रग्स को बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन की ज़रूरत नहीं है, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, उसके लिए है। तो अगर किसी को फास्ट एक्शन चाहिए तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। पॉसिबल स्किन इरिटेशन और एलर्जी। पॉसिबली हो सकता है कि अगर ट्रांसडर्मल पैच लगाया जाए तो यहाँ पर स्किन इरिटेट हो जाए, एलर्जी कॉज हो जाए। पैच में डिटेक्ट और फॉल ऑफ। हो भी सकता है कि भाई बैठे हों, पसीना आया हो और पैच निकल जाए, तो हमें एक्शन नहीं मिल पाएगा, तो डिटैच भी हो सकता है, गिर सकता है। और लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग्स के लिए, जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स अगर लार्ज हैं, बड़े हैं, तो उसके लिए भी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि जो प्रोटीन्स हैं उसके लिए अवेलेबल नहीं है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, और आज इस क्लास का लास्ट टॉपिक है लोकल रूट। तो लोकल रूट क्या है, लोकल रूट जैसे हम लोकली अप्लाई करते हैं, भाई कान में दवाई डाल दी, आँख में दवाई डाल दी, स्किन पे अप्लाई कर दी, ये क्या है, लोकल रूट है। इन द लोकल रूट, इस लोकल रूट के अंदर जो ड्रग है वो अप्लाई की जाती है डायरेक्टली टू द साइट, डायरेक्टली जहाँ पर हमें एक्शन चाहिए, डायरेक्ट टारगेट साइट, वेयर इट्स एक्शन डिजायर्ड, जहाँ पर भी हमें एक्शन चाहिए। मान लो मुझे लिप्स पे चाहिए तो बोरोप्लस लगा लिया, है ना, एड़ी फट रही है तो कुछ और लगा लिया, ठीक है, स्किन में कुछ घाव हुआ तो ऊपर अप्लाई कर दिया, ये ठीक है। इट एक्ट्स ओनली एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, और ये वहीं पर लगाई जाती है जहाँ पर हमें एप्लीकेशन चाहिए, एंड इज नॉट मीन्ट फॉर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, और इसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं है, या फिर नील है या फिर मिनिमम है। ये हमारा लोकल रूट। ठीक है, एडवांटेज क्या है, तो डायरेक्ट जहाँ पर साइट हमें चाहिए, जो भी टारगेट साइट है वहां पर ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। रैपिड एंड टारगेटेड इफेक्ट। मान लो कहीं दाद हुआ है तो आप क्या होगा, दाद के लिए भले ही वो ब्लड ब्लड वाली भी आती है कि ओरल रूट भी आता है, ओरल रूट से भी हम दाद के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर टॉपिकली अप्लाई किया जाता है ना। तो डायरेक्ट एक्शन एट द साइट, तो रैपिड एंड टारगेटेड इफेक्ट के लिए फ़ायदा करती है। स्मॉलर डोज रिक्वायर्ड, छोटी से छोटी डोज भी हमारे रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स एज सच नहीं हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को तो अवॉइड कर ही रही है, क्योंकि ये ब्लड में तो नहीं जा रही है, बिल्कुल भी नील बटे सन्नाटा है। मिनिमल सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, तो जब ब्लड में नहीं जा रही है तो ब्लड के अंदर किसी भी ड्रग का टॉक्सिक होना तो नामुमकिन सा ही लगता है। ईजी है, कन्वीनियंट है, तो कभी भी लगा लो, ठीक है, आसान है, कभी भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, आपको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक्शन इतना
लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। हो सकता है एलर्जी कॉज कर सकती है, लोकल इरिटेशन कॉज कर सकता है, डिफ़िकल्ट टू अप्लाई ऑन इंटरनल ऑर्गन। अगर इंटरनल ऑर्गन पे हमें इसका एप्लीकेशन चाहिए, इन ड्रग का एक्शन चाहिए तो शायद पॉसिबल नहीं है ना। नॉट सूटेबल फॉर डीप इन्फेक्शन और सिस्टमिक डिजीज। और अगर किसी को बहुत डीप इन्फेक्शन है या फिर ब्लड की डिजीज है तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। और एक चीज़ और कि अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तो भाई मान लो हमारे पैर में कोई, हमें ऐसा लग रहा है कि स्किन के ऊपर हमने कुछ ऐसा लगाया ऑइंटमेंट, हमें लग रहा है कि हमने कुछ ऑइंटमेंट लगा दिया और हमने पैंट पहन लिया, फिर लोअर पहन लिया, कुछ भी पहन लिया, कपड़ा लग गया, उधर चादर लग गई, तो वो क्या होगा, वो ऑइंटमेंट अब चादर पे लग जाएगा, तो इस वो ड्रग वहाँ से हट जाएगी, तो बार बार अप्लाई करनी पड़ेगी। ये भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है ऐसे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट, ये हम हैं, तुम हो, ठीक है, ये ऑकुलर रूट है, ये ओरल रूट है, ठीक है, इनहेलेशन रूट है, ये टॉपिकल रूट है, इंजेक्शंस हैं, रेक्टल है, नेजल है, ऑटिक है। ठीक है, ऑटिक मतलब जो कान में डलती है। तो ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट है। एट द एंड मैंने पूरा एक डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये जो क्लास है समझ में आई होगी। आप ये थर्ड क्लास देख रहे हैं फार्माकोलॉजी की, तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। आने वाले टाइम में आपको फार्माकोलॉजी एकदम अच्छे से, एकदम ऐसे 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 याद करा दूंगी, देखते जाओ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि किसी को हेल्प हो सके। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दी हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम फार्माकोलॉजी को ही हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर फर्स्ट के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।